गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवतजनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। आइए हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र और वानासुर के युद्ध का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारका में अनिरुद्ध जी के इस प्रकार पलंग सहित उठा के ले जाने पर शोक और रंज छा गया। सभी यादवगण इधर उधर उनकी खोज करने लगे। इस भांति बरसात के 4 मास व्यतीत हो गए, किंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। एक दिन नारद जी वहां घूमते हुए आ निकले और उन्होंने अनिरुद्ध, हरण, उषा मिलन, वानासुर के यहाँ बंदी होने का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, सात्विक, सम, गद, साम आदि सभी वीर गण 12 अक्षुणी सेना सजाकर वानासुर के नगर शोणितपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नगर को चारों ओर से घेर लिया। वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट करने लगे। शत्रु का आक्रमण सुनकर बाणासुर भी अपनी 12 अक्षुणी सेना लेकर बाहर निकला। उसकी सहायता के लिए भूतनाथ भगवान शंकर, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस आदि रणभूमि में आए। भगवान श्री कृष्ण जी शंकर जी के सामने आए। प्रद्युम्न जी स्वामी कार्तिक जी से भिड़े। बलराम जी कुंभांड और कुंभकर्ण राक्षसों से भिड़े। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और बाणासुर के सात्यकी जा भिड़े। दोनों ओर से भयंकर बाणों की बौछार होने लगी। ब्रह्मा और शंकर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से शंकर जी के सभी अनुचरों, भूत प्रेत, बेताल सबको खदेड़कर भगा दिया। बलराम जी ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार दिया। शंकर जी ने जो भी अस्त्र चलाए वे सब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को, वायु अस्त्र से परवास्त्र को, आग्नेय अस्त्र से परिजन्यास्त्र को, पशुपतिनास्त्र को नारायण अस्त्र से नष्ट किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी पर जम्मांड अस्त्र का प्रयोग किया, जिसमें शंकर जी को जमाई आने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से छुट्टी पाकर बाणासुर की सेना का संहार किया। स्वामी कार्तिक जी प्रद्युम्न के द्वारा घायल हुए। वे युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकले। इस प्रकार बाणासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। जब बाणासुर ने अपनी सेना को भागते देखा, तब वह सात्विक को छोड़कर श्री कृष्ण के सम्मुख आया और अपने 1000 हाथों से 500 धनुष लेकर उन पर बाणों की वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक बाण से बाणासुर के सभी धनुष, सारथी, धर, घोड़े नष्ट किए और भयंकर शंख की ध्वनि की। हे परीक्षित, जब बाणासुर इस प्रकार युद्ध में व्याकुल हुआ, तब उसकी सहायता के लिए उसकी माता कोटरा आई। राक्षसी बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर दृष्टि न डालने के लिए अपना मुंह उधर फेरकर पीठ कर ली। तब बाणासुर नगर में जाकर अपना रथ और अस्त्र शस्त्र ले आया। तब भगवान शंकर ने अपना शीत ज्वर छोड़ा। वह ज्वर दसों दिशाओं में जलाता हुआ श्री कृष्ण की ओर आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विषम ज्वर छोड़कर इस ज्वर को भयभीत कर दिया। यह ज्वर विषम ज्वर से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया, उनसे अभयदान लेकर चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से वानासुर के हाथों को इस प्रकार काट दिया जैसे कोई वृक्ष की शाखाओं को काट देता है। केवल उसके 4 हाथ रहने दिए। भगवान शंकर ने जब देखा, तब उन्होंने बानासुर को समझाया, अरे मूढ़, ये ईश्वर के भी ईश्वर हैं और मेरे भी ईश्वर हैं। तब तुम्हारी तो गिनती ही क्या है। तुम अब इनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा कराओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर वानासुर को साथ लेकर भगवान की शरण में गए और बोले, देवादिदेव, इस वानासुर को अपने बल का अति घमंड था। उसी अहंकार को चूर करने के लिए आपने मेरे शाप को पूरा किया।
अब यह आपकी शरण में है। यह मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए इसे अभेदान देकर अपने कर कमलों को इसके सिर पर रख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे शंकर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। मैंने पहले ही भक्त प्रहलाद को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। इसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। यह इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेंगी और यह वानासुर आपका मुख्य पार्षद रहेगा। अब यह निर्भय है। तब वानासुर ने भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया, अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ में चढ़ाकर उन्हें समर्पण किया। भगवान श्री कृष्ण चंद पौत्र और पौत्रवधू को लेकर अपनी बची हुई एक अक्षुणी सेना लेकर द्वारका में पधारे। हे परीक्षित, जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध और उनकी कथा को स्मरण करता है, उसकी सदैव विजय होती है। इस प्रकार 63वां अध्याय समाप्त होता है। 64वें अध्याय में राजा निरुक्त की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।